अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अव्वलहु मा खलक़ल्लाहु नूर। आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर आकाए नामदार मदनी के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करिए। बावज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना मौलाना शायर क्या फरमाते हैं कि गौस को बगदाद का जिलान कहा जाता है। मतलब कहते सुभान अल्लाह। गौस को बगदाद का जिलान कहा जाता है और ख्वाजा को हिंदुस्तान का सुल्तान कहा जाता है। गौस को बगदाद का जिलान कहा जाता है और ख्वाजा को हिंदुस्तान का सुल्तान कहा जाता है। अरे जिसने लिख दिया 8 घंटे में अल दौलतुल मकिया, जिसने लिख दिया 8 घंटे में अल दौलतुल मकिया, उसी को बरेली का इमाम अहमद बस्ती बस्ती करिए करिए। और शायर क्या फरमाते हैं कि इश्क नबी का जाम सबको पिला दिया। मतलब कि सुभान अल्लाह। इश्क नबी का जाम सबको पिला दिया, अब भटके हुए राह को हिदायत दिखा दिया। हज़रात मोहतरम, अभी अभी जो लोग यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ी है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो शख्स अभी अभी दुरूद शरीफ पढ़ी है उसी को इश्क नबी का जाम पिलाते हैं, उसी को इश्क नबी का जाम पिलाते हैं, उसी को इश्क नबी से मोहब्बत करते हैं। जो नबी से मोहब्बत करते हैं, जो नबी से प्यार करते हैं, जो नबी से ताल्लुक रखने वाला होता है, उसी को इश्क जाम पिलाते हैं। शायर क्या फरमाते हैं कि इश्क नबी का जाम सबको पिला दिया, भटके हुए राह को हिदायत दिखा दिया। जो भटके हुए रहते हैं, जो नबी से प्यार नहीं करते हैं, जो नबी से प्यार नहीं करते हैं, जो नबी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, फिर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत दिखाते हैं। इस शेर से पता चलते हैं कि इश्क नबी का जाम सबको पिला दिया, भटके हुए यहाँ को हिदायत दिखा दिया। अहमद रजा के नाम का, अहमद रजा के नाम का फैज़ा तो देखो। अरे लोग कहते हैं अहमद रजा के नाम क्यों लिए जाते हैं? अगर लोग ये एतराज करते हैं, अगर कोई गौसे आज़म का महफिल हो, ख्वाजा गरीब नवाज का महफिल हो, मखदूम सिंगारी का महफिल हो, अरहुल पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह का महफिल हो, तो वहाँ इमाम अहमद रजा का नाम क्यों लिया जाता है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इमाम अहमद रजा का नाम इसलिए लिया जाते हैं, इमाम अहमद रजा का नाम इसलिए लिया जाते हैं। अगर किसी गौसे आज़म की महफिल हो, वहाँ इमाम अहमद रजा का नाम इसलिए लिया जाते हैं। इमाम अहमद रजा ना होते तो आज हम सुन्नियों को ना पहचानते, इमाम अहमद रजा ना होते तो हमारे पर सर के पट्टू भी ना रहते, आज इमाम अहमद रजा ना होते तो हमारे लिबास में कुर्ता पायजामा ना रहते। इमाम अहमद रजा ने सुन्नियों को बचाया, इमाम अहमद रजा ने दीन को बचाया, इमाम अहमद रजा ने इस्लाम को बचाया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग ये कहते हैं कि इमाम अहमद रजा, आखिर इमाम अहमद रजा क्यों दीन को बचाया? उस जमाने में तो गौसे आज़म थे, उस जमाने में तो ख्वाजा गरीब नवाज थे, उस जमाने में तो साबिर कलियारी थे, उस जमाने में तो मखदूम सिंगारी थे, उस जमाने में तो अरहुल पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन उस जमाने में गौसे आज़म थे, उस जमाने में ख्वाजा गरीब नवाज थे, उस जमाने में साबिर कलियारी थे, उस जमाने में अरहुल पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह थे। लेकिन बचाने वाला इमाम अहमद रजा खान था, सुन्नियों को बचाने वाला इमाम अहमद रजा खान था। इसी शहर से पता चलते हैं कि इश्क नबी का जाम सबको पिला दिया, भटके हुए राह को हिदायत दिखा दिया। अहमद रजा के नाम का फैज़ा तो
देखो, अरे अहमद रजा को नहीं छोड़ेंगे। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी शाह फरमाते हैं कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। मतलब क्या कहती है? सुभान अल्लाह। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। जब दूर की बात आई तो आला हज़रत ने कहने लगा कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरी गले में रहे पट्टा तेरा। मोहतरम हज़रत, आला हज़रत इस शेर को क्यों लिखा आप लोगों को बताता चलूं। आप मिसाल ले ले, दुनिया में दो तरह के कुत्ते होते हैं, दुनिया में दो तरह के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में किसी का पट्टा होता है, एक वो होता है जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। फालतू जो होता है उसके गले में किसी का पट्टा होता है, उसका कोई मालिक होता है, उसका कोई रखवाला होता है। अगर उसको तो परेशान किया जाए तो उसका मालिक आकर आपके गिरमाने पकड़ लेगा, कहेगा मेरे कुत्ते को तुमने क्यों मारा, मेरे कुत्ते को तुमने क्यों पीटा। जो फालतू कुत्ता होता है वो कभी किसी को खाता रहता है, कभी किसी गले में जाकर खाता रहता है, कभी किसी बस्ती में जाकर खाता रहता है, कभी किसी गांव में जाकर खाता रहता है। लोग उसे मारते हैं, लोग उसको पीटते हैं, लेकिन उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। अल्लाह पर कबीरा आला हज़रत जो शेर लिखा कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। अल्लाह अल्लाह, मैदान महशर में दो तरह के लोग होंगे। एक वो होगा जिसके गले में किसी का पट्टा होगा, एक वो होगा जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं होगा। हमारे गले में गौसे आज़म का पट्टा होगा, हमारे गले में कादियत का पट्टा, हमारे गले में नूरियत का पट्टा, हमारे गले में बरकतियत का पट्टा, हमारे गले में चिश्तियत का पट्टा, हमारे गले में असफियत का पट्टा। अल्लाह अकबर कबीरा, दो तरह के लोग होंगे। एक वो होगा जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं होगा, हमारे गले में गौसे आज़म का पट्टा होगा, हमारे गले में फातिह रिजवान का पट्टा होगा, हमारे गले में साबिर कलियाई का पट्टा होगा, हमारे गले में वारिस दिवा का पट्टा होगा, हमारे गले में हाजी अली शाह का पट्टा होगा, हमारे गले में साबिर कलियाई का पट्टा होगा, हमारे गले में मखदूम सिमनानी का पट्टा होगा, हमारे गले में आला हज़रत का पट्टा होगा, हमारे गले में हुजूर मुफ्तियात रहीम का पट्टा होगा, हमारे गले में हामिद रजा का पट्टा होगा, हमारे गले में खालिद रजा का पट्टा होगा, हमारे गले में खालिद रजा का पट्टा होगा, हमारे गले में अब्दुल कादिर जुलजान रहमतुल्लाह का पट्टा होगा, हमारे गले में हुजूर ताजुल शुरिया का पट्टा होगा। हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आला हज़रत इसलिए आला हज़रत ने कह दिया कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। जब दूर की बात आई तो आला हज़रत ने कहने लगा या रसूलुल्लाह, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। जब दौरा आया तो दूर के दौरे से निस्बत हुआ गौसे आज़म को कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। हज़रात मोहतरम, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूर। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से आलिमों को बनाया गया। हज़रात मोहतरम, मैं कुछ उलमा के बारे में बताना चाहता हूँ। लोग उलमा के बारे में बुराई कहते हैं, लोग उलमा के बारे में बुराई सोचते हैं, लोग उलमा के बारे में बहुत सी गलत सोचते हैं। अल्लाह पर कबीरा, ये उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से बने हैं। यकीनन अगर उलमा को तुम इज्जत दोगे, यकीनन गोया कि तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दिया, लेकिन आज उलमा को इज्जत नहीं देते हैं। अगर किसी घर में पंचायत या किसी घर में अगर मंत्री चले जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं। अगर उलमा किसी के घर में चले जाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूर, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर के बनाया, फिर मेरे नूर से हमारे नूर के बनाया गया, फिर मेरे नूर से आलिमों के बनाया गया। क्योंकि हमारे आका का नूर अव्वल नूर, हमारे आका का नूर हमारे आका का नूर अव्वल है। हुजूर का नूर पहले बना, आदम का हुजूर का नूर पहले बना, आदम
बाद में बनी, हुजूर का नूर पहले बना, मूसा बाद में बनी, हुजूर का नूर पहले बना, इस्माइल बाद में बनी, हुजूर का नूर पहले बना, यूसुफ बाद में बनी, हुजूर का नूर पहले बना, ईसा बाद में बनी, हुजूर का नूर पहले बना, अंबिया बाद में बनी, हुजूर का नूर पहले बना, जमीन बाद में बनी, हुजूर का नूर पहले बना, आसमान बाद में बनी। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी शाह फरमाते हैं, नारे इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी शाह फरमाते हैं कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को हमें चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह आप लोगों को सुनने में, अगर मुझे बोलने में अगर कई किस्म की गलती हो तो गलती को मैं तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत किताब आपके समाज के हवाले तक पहुंचा रहे थे। ज़माने को पैगाम दे रहा था कि हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले ज़माने से अलग पहचान रखते हैं। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखकर मेरी ज़हन में एक शायरी आ रहा है। एक मरतबा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके शहर उमम के तलबगार आए हैं। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके शहर उमम के तलबगार आए हैं, महफिल में मुस्तफ़ा के वफादार आए हैं। सुभान अल्लाह। इसके शहर उमम के तलबगार आए हैं, महफिल में मुस्तफ़ा के वफादार आए हैं। और ए चांदारो हुस्न की खैरात मांग लो, बियामना के गोद में सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।